बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लास एविस। एविस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बर्ड्स, परिंदे। सो एविस को स्टार्ट करने से पहले इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को सुन लेते हैं। फाइलम इसका वही है कॉर्डेटा, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है मैमल्स में या बर्ड्स में, हायर कॉर्डेट्स में, और कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड। उनका करेक्टर बेसिकली नोटोकॉर्ड होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर ये हैं वर्टिब्रेट्स। और सुपर क्लास टेट्रापोडा, यानी कि 4 फीट वाले। पोडा का मतलब है पाँव, फीट, और टेट्रा का मतलब है 4। क्लास एविस परिंदे। टुडे जो हमने ये टॉपिक पढ़ना है इसमें सिर्फ हमें बर्ड्स के कैरेक्टर नहीं पढ़ने, हमने सबसे पहले पढ़ना है एवोल्यूशन, कि बर्ड्स बेसिकली किस तरह दुनिया में आए, कौन से जानदारों से परिंदे बने। क्योंकि एवोल्यूशन के लिहाज से सबसे पहले सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था बैक्टीरिया, जिसमें चेंजेस आते गए। कुछ हजार मिलियन साल गुजरने के बाद एट द एंड जो सबसे मोस्ट एडवांस्ड हैं वो ये हैं, जो फाइलम कॉर्डेट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये दुनिया में आए। तो फाइलम कॉर्डेट्स के जो हमने आज मेंबर पढ़ने हैं वो हैं परिंदे। और इनके अंदर भी सबसे पहले आई मछलियां, फिशिज। फिर कौन आए जी? एम्फीबियंस। फिर आए रेप्टाइल्स, और उनके बाद बर्ड्स और मैमल्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर आए थे, कोई बड़ा गैप नहीं था दोनों के दरमियान। कुछ लोग कहते हैं पहले बर्ड्स आए, बर्ड से मैमल, तो ऐसा नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर आए। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक हमारा लेक्चर है एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स में सबसे पहली बात, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरीफाइड का मतलब मॉडिफाइड रेप्टाइल्स, जिनके अंदर चेंजेस आई हैं। तो ये एक एग्जांपल है, आर्कियोपेटेरिक्स नाम का एक जानदार है जिसका नाम है आर्कियोपेटेरिक्स लिथोग्राफिका, जिसकी बेसिक 2 स्पीशीज है। इस जानदार को हम मिसिंग लिंक कहते हैं या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वाई? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि इसके अंदर कुछ करेक्टर्स किसके हैं? परिंदों के। फॉर एग्जाम्पल ये उड़ता है, इसके विंग्स हैं, इसके फीदर्स हैं, और इसका जो जबड़ा है उसमें दांत है, इसकी टेल में हड्डियां हैं, इसके जो है ना इसकी क्लॉज, बेसिकली क्लॉज क्या होते हैं? पंजे। पंजे होते हैं ना रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर। तो इसके अंदर भी पंजे हैं। कहाँ पर? इसके ये विंग्स के बिल्कुल साथ। अभी हम इसकी एक और पिक्चर देखेंगे, इसकी एक वीडियो देखेंगे, इसमें बेस्ट हमें समझ आ जाएगी। सो आर्कियो का मतलब एंशियंट, पेटेरिक्स का मतलब विंग, एंशियंट विंग, क्योंकि ये वो जानदार हैं जो बेसिकली बर्ड्स है ही नहीं। आर्कियोपेटेरिक्स आर नॉट बर्ड्स, पहले बता दूं। दे आर द ट्रांजिशनल लिंक, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है। और बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइंस में, यानी कि एवोल्यूशन के लिहाज से कुछ बर्ड्स बन के और कुछ मैमल्स बन के। अब इस वीडियो को हम प्ले करेंगे तो हमें वाजिया समझ आएगी कि आर्कियोपेटेरिक्स नाम का जो जानदार है वो कैसे का है और क्यों उसको मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ये आप वीडियो में देखें। इसकी बोनी टेल है, फीदर्ड विंग्स हैं, यानी कि विंग्स के ऊपर पर हैं, और 7 क्लॉ हैं, ये पंजे। जो उसका जबड़ा है उसमें दांत हैं, दांत बकायदा तीत है। और ये इसके जो पाँव हैं उनके अंदर भी क्या है? इसके क्लॉ। तो ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर जिसको भी हम देखेंगे, ये देखें, इसको हम रोटेट करके देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे। ये एक कव्वे के साइज का है, ये कव्वे से थोड़ा सा बड़ा, रेविन के साइज का। ये आपको बिल्कुल इसका एक मॉडल दिखाया जा रहा है। अब ये मॉडल सोचें, क्या ये मॉडल अभी मौजूद है दुनिया में? क्या ये जानदार दुनिया में मौजूद है? नो, दे आर एंशियंट, ये खत्म हो चुके हैं। ये मैमल्स के जरा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गए हैं। इसको हमने फिर कैसे देख लिया? हमें ये कैसे नजर आ गया? हमें ये ख्वाब में नजर आया? नो, ये हमें फॉसिल्स मिले हैं, इसके फॉसिल एविडेंस, इसके सबूत मिले हमें फॉसिल से कि ये ऐसे का था। हमने फॉसिल्स की हेल्प से, इनकी हड्डियों की हेल्प से, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटराइज इमेज और वीडियोस बनाई हैं इसकी खुद।
सो ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसको अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पर देखें जी, ये इसके अंदर ये कितनी स्पेसिफिक बोन्स हैं। ये विश बोन भी है इसके अंदर बर्ड्स की तरह की। उसके बाद ये इसकी रिब्स हैं, ये इसका स्कल है, स्कल इसका बर्ड्स जैसा है, और इसका जो जॉ है वो रेप्टाइल्स जैसा है। इसकी टेल चूंकि बोनी टेल है तो वो रेप्टाइल्स जैसी है। एक टेल है वो बर्ड्स जैसी है। टेल बर्ड्स में भी होती है लेकिन उसमें बोन्स नहीं होती। इसके अंदर भी उड़ने वाले पंख हैं, और उस परिंदों में भी होते हैं, लेकिन परिंदों में पंख के अंदर ये क्लॉ नहीं होते, यानी कि इसके क्लॉड विंग्स हैं, परिंदों में क्लॉड विंग्स नहीं होते। सो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है आर्कियोप्टेरिक्स का। एंशियंट विंग या एंशियंट बर्ड, ऐसा बर्ड जो बेसिकली बर्ड नहीं है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये देख सकते हैं आप, ये हमें फॉसिल से मिला है। अभी आपको वीडियो में बकाया इसे में नजर आएगा कि ये हमें कहाँ से मिला जी, फॉसिल से मिला है। ये देखिए जी, ये फॉसिल से हमने इसको निकाला है, और इसकी हड्डियों को जब हमने अरेंज किया तो हमें ये कुछ ऐसे का नजर आया, और ये है इसका कंप्यूटराइज स्केच। So that's how we came to know that Archaeopteryx is a missing link between birds and reptiles. So next, moving towards the next slide. आर्कियोप्टेरिक्स अर्लीस्ट नॉन फॉसिल है। ये फॉसिल मैंने अभी आपको दिखाया था, कैसे इस फॉसिल से हमने उस परिंदे की हड्डियों को निकाला, कैसे इस मिट्टी में से निकाला, कैसे इस चट्टान में से निकाला, और ये चट्टान, ये रॉक्स हमें कौन से टाइम मिली, कितने लाख साल पहले मिली। ये मिली हमें जुरासिक पीरियड में, वो पीरियड जिसके अंदर डायनासोर्स बने और तकरीबन खत्म होने की तरफ चलेगी। हमने जुरासिक पार्क की मूवी देखी थी, उसके अंदर आपने देखा था कि तमाम डायनासोर्स का जिक्र किया गया, इसीलिए जुरासिक पीरियड रेप्टाइल से रिलेटेड है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आर्कियोप्टेरिक्स की आप अब ये देखें, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है कि इसके इस जबड़े के अंदर ये दांत हैं, इसके इस पंख के अंदर ये पंजे हैं, इसकी टेल के अंदर हड्डियां हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। साइज इसका रेविन जितना है, क्रो जितना है। क्रो क्या होता है, कौवा। रेविन भी एक कौवे की नस्ल है, लेकिन जरा बड़े साइज में होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। स्कल इसका बर्ड्स जैसा है। स्कल के अंदर जो स्कल के नीचे जो जॉ है, जबड़ा है, उसमें दांत हैं। दांत मिलकर इसकी चूंच बना रहे हैं, और टेल के अंदर हड्डियां हैं। विंग के अंदर, हर विंग में कितने कितने पंजे हैं, 3, और बॉडी पे फीदर्स भी मौजूद है। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ मिसिंग लिंक, और आपकी बुक के मुताबिक इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। सो एक लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और ये हमें किसने बताया, फॉसिल्स ने, फॉसिल एविडेंसेस ने बताया कि दोनों के दरमियान एक लिंक है, बिकॉज इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड। सबसे पहला कैरेक्टर, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ऐसी बॉडी जो हवा में मिनिमम रेजिस्टेंस को फेस करेगी। हवा की जो फोर्स होती है ना, रेजिस्टेंस जो उसको रोकती है परिंदे को उड़ने से, उसको कम करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी शक्ल दी जिससे ये रेजिस्टेंस को कम से कम फेस करेगा। बॉडी के अंदर मेन 4 हिस्से हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, और यही चारों हिस्से मेन होते हैं। बकाया हर परिंदे के लिहाज से थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है, हेड के आगे ये आईज और ये बीक्स, ये इसकी बॉडी ट्रंक कहलाती है। धड़ जिसको हम कहते हैं, ये सर और ये धड़। धड़ के सेंटर में नेक होती है, गर्दन, और इसके जो बिल्कुल ये नीचे जिससे ये जो इसकी बिल्कुल एंड पे लगी है वो टेल है। ये इसके फीदर्स है जिससे उड़ता है। तो ये एक बर्ड है। क्योंकि हर बर्ड में फीदर्स उड़ने वाले नहीं होते, इसलिए हमने क्या कहा कि बेसिक कितने हिस्से हैं, 4, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। एग्जाम्पल पेंगुइन है, पेंगुइन उड़ता तो नहीं, सो दैट्स व्हाई हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्म्स है, थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से ये वो जानदार हैं जो अपनी बॉडी की हीट को खुद मेंटेन कर सकते हैं, मेटाबॉलिक हीट को क्रिएट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैमल्स। मैमल्स क्या करते हैं, खुद ब खुद अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्मियों में पसीना आता है, सर्दियों में जिस्म कांपता है। उसी तरह परिंदों की बॉडी में भी क्या होती है, अडेप्टेशन, परिंदों में भी शिवरिंग होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो एंडोथर्म्स, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी हीट लेते हैं, लेकिन जो अपने अंदर इसके अंदर जो मैकेनिज्म्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन एक्टोथर्म्स में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो कि हमने पीछे पढ़े थे,
फिशेस वगैरह, रेप्टाइल्स, वो दे लाई ऑन द मर्सी ऑफ एनवायरनमेंट, वो टोटली अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, वो बॉडी में कोई हीट पैदा या लूज नहीं कर सकते। लिम्स, इनके लिम्स दो तरह के बेसिक होते हैं, फोर और हाइंड। फोर का मतलब जिससे ये उड़ रहे हैं इसके विंग, और हाइंड जिससे ये पर्चिंग करते हैं। व्हाट इज पर्चिंग? कभी हमने देखा होगा बास को, वो आगे टहनी में बैठता है, टहनी में बैठने के लिए वो जिन पंजों को इस्तेमाल कर रहा है वो इसके हाइंड लिम्स हैं। तो बैठना और पकड़ना, ग्रिप करना, वो पर्चिंग कहलाता है। और कुछ मुर्गी की तरह के जानवर इससे भागते हैं, सो दैट इज रनिंग। अब स्केल्टन, क्या इनका स्केल्टन हमारे जैसा होगा? नेवर। हमारा स्केल्टन ठोस है, रिजिड है, फर्म है, मजबूत है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी नीड है। हमारी बॉडी का वेट ज्यादा है, उसको उसको समझ ले संभालने के लिए हमारी हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है। तो आपने पढ़ा होगा कि औरतों में अक्सर 40 के बाद या 50 के पास पास हड्डियां खोखली हो जाती हैं, फिर उनकी जो जोड़ों में, जॉइंट्स में दर्द होती है, वो क्या है, उनकी हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। बॉडी में जो समझ लें बोन मैरो है वो कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है। परिंदों में शुरू से ही कुछ नहीं होता अंदर, परिंदों की बोन्स खोखली होती हैं, और खोखली बोन्स को हम एक नाम देते हैं नोमैटिक बोन्स। सो और इनके स्केलेटन के बाहर एपिडर्मस है, कवरिंग है जिसने इनको मजबूती दी हुई है, और फीदर्स हैं, जो कि फीदर्स के अंदर भी हड्डियां हैं, ताकि बोन्स हैं, ताकि ये इनकी बॉडी में सपोर्ट रहे और ये उड़ सके। उसके बाद स्केलेटन के अंदर एक और चीज, इनके जो स्कल है, उस जो खोपड़ी है, उसके अंदर बड़ी बड़ी खाली जगह है जिनको हम सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देर आर लार्ज सॉकेट्स इन द स्कल। और स्कल के आगे हमारा जॉ है वो बीक की शक्ल ले चुका है, और हॉर्नी का मतलब है हॉर्न की तरह की, नोकीली और लंबी, ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सकें, अपनी खुराक को खा सकें, दाने को पकड़ सकें, दाना खा सकें। इसीलिए इनकी बॉडी के जो ये जॉ है या जिसकी बीक है वो इस तरह की है, और इसके अंदर कोई दांत नहीं होते। स्वार्क्योपिटेरिक्स में दांत थे, वो एक मिसिंग लिंक है, वो एक परिंदा नहीं है। हार्ट हमारी तरह ही है, इनका फोर चैम्बर्ड। इसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने पढ़ना है मैमल्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट और परिंदों का हार्ट काफी मिलता जुलता है, लेकिन हमारे हार्ट से बेहतर हार्ट है किनका? परिंदों का। तो आपने ये कभी नहीं सोचना कि मैमल्स आर द बेस्ट ऑर्गेनिज्म। बर्ड्स के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स मैमल से अच्छे हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है। हाइंड लिम्स को छोड़ के अगर आप फोर लिम्स की बात करें तो वो हमारे से भी मॉडिफाइड है, उनके वो उड़ सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस। हमारा आयोटा किस तरह का होता है? लेफ्ट साइड पे, इनका राइट साइड पे। वेंट्रिकल्स भी टू, एट्रिया भी टू, और ब्लड रिचेस्ट है, यानी कि इनका खून हमारे से कई गुना बेहतर है। वाई? खून के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स हमारे अंदर जितने होते हैं उनके कंपैरिजन में परिंदों में हमारे से ज्यादा होते हैं, क्योंकि परिंदों की बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऑक्सीजन बेसिकली करती क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे वो एनर्जी पैदा करती है खुराक को तोड़ के। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की मिकदार भी ज्यादा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका वेल मॉडिफाइड है, लंग्स के साथ एयर सैक्स होते हैं, हमारे से ज्यादा डेवलप्ड। ठीक है, सो इसलिए इनका डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और एयर सैक्स बोन्स तक एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोन्स भी खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। इनके अंदर आवाज पैदा करने के लिए जो ऑर्गन है उसको सायरिंग्स कहते हैं, और हमारे अंदर उसको क्या कहते हैं? लायरिंग्स। लैरिंग्स, हमारा लैरिंग्स ट्रेकिया के ऊपर है, और इनका ट्रेकिया के नीचे है। सो एक डिफरेंस है, इसके अंदर आपने ध्यान से याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे अंदर और इनके अंदर फर्क है। हमारे अंदर ब्लैडर मौजूद है जो कि वेस्ट को आर्जी तौर पर महफूज कर लेता है, और हम जब चाहते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर ब्लैडर एब्सेंट है, इसीलिए जब भी इनकी बॉडी में वेस्ट बनता है ये खुद ब खुद उसको रिलीज कर देते हैं। इनके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, इसलिए परिंदे अक्सर उड़ते हुए अपने वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, और अक्सर वो इंसानों के ऊपर गिर भी जाता है। क्यों? ये इनके कंट्रोल में नहीं है। सेमी सॉलिड यूरन, यूरन के अंदर भी पानी की मिकदार होती है, और कुछ सॉलिड होता है, इसलिए वो सेमी सॉलिड है, यानी कि इतना वो पानी की तरह नहीं होता। और इनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि मेन हमारा यूरिया है। ठीक है, और जो फिशेस वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है? अमोनिया। सो इसकी रीजन क्या है, इंशाल्लाह आपका क्लास 12 में पढ़ेंगे कि यूरिक एसिड को पानी की मिकदार बहुत कम चाहिए होती है, सबसे कम, इसीलिए इनके अंदर पानी कम होता है, तो ये यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर पानी मॉडरेट है, हम यूरिया को रिमूव करते हैं, और मछलियों में पानी अबंडेंट होता है, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं।
और इनके अंदर अल्लाह ताला ने गिज़र्ड और क्रोप नाम के 2 स्ट्रक्चर रखे हैं, जो हमारे से ज़रा इनके अंदर मॉडिफाइड है, हमारे अंदर वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। चूँकि हम हर चीज़ को सोच समझ ही खाते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी सेंस नहीं होती, ये कंकर, पत्थर हर चीज़ खा जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर गिज़र्ड और क्रोप को रखा हुआ है ताकि ये मर ना जाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, डायोसिस भी कहते हैं इनको। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है मोस्टली, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मेल फीमेल के अंदर अपनी बॉडी के स्पर्म रिलीज करता है और वहां पर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एग बनता है और एग शेल्ड होता है, एग के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको वो बाद में अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, जिस तरह मुर्गियां अंडे देती हैं, और फिर उसके ऊपर ये बैठते हैं, उसको एक बॉडी का टेम्परेचर देते हैं और उस अंडे से बच्चा बाहर आता है। यानी कि अभी हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें वो क्या स्ट्रक्चर है। तो ये ओवीपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट एक्सटर्नल, यानी कि इनके बच्चे अंडों से निकलते हैं, डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। और इनका एग काफी बड़ा होता है, योकी होता है, उसमें योग की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए ना अंडे में जर्दी होती है। जर्दी क्यों होती है? बेसिकली वो जर्दी इस बच्चे को 22 दिन तक, अगर मुर्गी की बात करें, उसको खुराक देता है, वो जिंदा रहता है। देखे ना, मुर्गी के अंडे के बाहर कोई ऐसी सुराख तो नहीं जिससे खुराक माँ उसको दे सके, नहीं, वो योग उसके अंदर उसकी खुराक है। और इसके अंदर ओवरीज 2 होती हैं, ओविडक्ट्स भी 2 होती हैं, लेकिन फंक्शनल कौन सी है? सिर्फ लेफ्ट वाली, सिंगल ओवरी और ओविडक्ट फंक्शनल है। किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। लेकिन अब यहाँ पर फर्क है, ईगल्स के अंदर ओवरीज और ओविडक्ट दोनों की दोनों ही काम करती हैं। सो ईगल्स के अलावा सब के अंदर सिंगल ओवरी लेफ्ट साइड पे काम करती है, लेफ्ट वाली ही फंक्शनल है, लेकिन यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों ही फंक्शनल है। रनिंग बर्ड्स, बर्ड्स तमाम उड़ते नहीं है, बर्ड्स में फीदर्स और विंग्स तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं रहे। तो वो कौन कौन से हैं? पेंगुइन्स हैं, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये ग्रेटर रिया है, कैसोवरी है। तो ये जानदार उड़ते नहीं है, दे आर रनिंग बर्ड्स। किंगफिशर, ये उड़ने वाला परिंदा है, मछलियां खाता है। सी गल, तो ये एग्जाम्पल्स थी परिंदों की। तो हमने आज क्या समझा कि बर्ड्स किन से इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल से। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, जिसको आर्कियोपेटेरिक्स कहा जाता है। और वो क्या है? बेसिकली ना ही एक बर्ड है ना ही एक रेप्टाइल है, वो एक ऐसा जानदार है जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।